मेरे ख्याल से लास्ट में ना बिना लॉग के टेबल के नहीं हो पाएगा लास्ट में, या तो तुमको थोड़ा सा नंबर्स को राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स वगैरह करना पड़ेगा। सर वो रूट को कैसे सॉल्व करेगी लॉग से? लॉग टेबल में रहता है ना स्क्वायर रूट। 2.4 का 4 देख लेना, उसमें क्या है, स्क्वायर रूट्स का भी कॉलम होता है ना लॉग टेबल में। ओके सर। अच्छा, वैसे गेस वर्क भी कर सकते हो ना, जैसे मान लो ये सपोज कर लो, लाइक सपोज कर लो कि ये सपोज कर लो तुम्हें ये सॉल्व करना है 2.4, तो डेसिमल हटा दो तो 2 to 44/100, तो 10 तो बाहर आ जाएगा इसका। 244 किसके स्क्वायर के क्लोज है, 16 के स्क्वायर के नहीं, देखो 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। इसका मतलब वो 15 और 16 के बीच में है। मेरी बात समझ रहे हो, 244 मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब 15.5 ले लो, तो आ हो गया 1.55, वैसे ही आ जाएगा सर। समझा क्या, या तो ऐसे कर लो, थोड़ा ट्रिकी कर, मतलब ट्रिक करके थोड़ा सा भी, क्योंकि तुम गेस तो कर ही सकते हो ना, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, तो बीच में आ रहा है नियर अबाउट, तो 15.5 होगा। फिर हम इन दोनों के मिडिल में ले लेते हैं कोई नंबर 15 और 16 के बीच। इसे क्या, आप लोग समझ गए ना। अच्छा ये काम सर करते ये हैं, स्क्वायर रूट के टेबल में देखना पड़ेगा ना? हाँ स्क्वायर रूट के टेबल में देखना पड़ेगा। 2.4 का 4, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये स्क्रॉल करें ना हम लोग, हो गया ना बॉयज एंड गर्ल्स? नहीं सर, बाकी बाकी लास्ट। हाँ डू इट फास्ट। डन सर। अच्छा नाउ, अच्छा नाउ देन एक काम करते, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम है सब, ठीक है। तो एक काम करिएगा आप लोग ना, ये आई डोंट नो आज इतना हैंग क्यों कर रहा है। 12 वाला काफी बड़ा है क्वेश्चन, और यहाँ पे टेबल वगैरह भी दे रखा है, ठीक है। 12 लास्ट में करते हैं, पहले ये वाले थोड़ा चेंज कर, डी ब्लॉक लाइव पे करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ट्वेल्व करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। तो आप ये वाला कर सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13, 12 वाला बाद में करेंगे लास्ट में। 13 1 पे आइए जरा। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे ना, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, बहुत सारे फॉर्मूले थे, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दी फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज एच अपॉन पी, लैम्डा इज एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम क्यू इनटू वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए अब तक कौन सा फॉर्मूला यूज करें। क्वेश्चन नंबर 13, आपको इलेक्ट्रॉन का क्या क्या चाहिए, जैसे मोमेंटम एंड स्पीड, calculate the wavelength as well as electron, its momentum and speed when its accelerating potential is given 54 volt, 54 volt,
इलेक्ट्रॉन का एक शॉर्टकट भी बनाया था ना, और हमने इलेक्ट्रॉन का एक शॉर्टकट बनाया था, वो यूज कर लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था? एक मिनट, 12.12 ऐसे था ना? अरे हमने 12.28 रूट वी, हाँ वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 12.28 था। ओके, जस्ट या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी, आंसर विल बी एंगस्ट्रॉम। कौन सा यूज करें हम लोग? 54 वोल्ट दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कौन से पहले वाला यूज कर लेते हैं? चलो पहला वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। तो फर्स्ट वन यूज कर, दूसरा भी कर सकते हैं, पहला भी कर लेते हैं। चलो, 12.28 रूट बी कितना है? 54 एंगस्ट्रॉम। तो 12.28 54 किसके स्क्वायर के क्लब नियर अबाउट आएगा बेटा? गेस करो। 7 5 नहीं, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, बीच में ही आ रहा है। 7.5 ले ले क्या? हम्म, सर इसको स्क्वायर रूट के में उसके थ्रू करेंगे तो पॉइंट लाना पड़ेगा क्या पहले? हाँ नहीं, स्क्वायर रूट एक और भी तो कॉलम होता है, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 लॉग टेबल में दो कॉलम होते हैं, टर्न करके देखो, एक और होता है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। हाँ सर। हाँ, तो 54 का जीरो देख लो, या नहीं समझ में आता तो गेस कर लो। 49 और 64 के बीच में है, तो नियर अबाउट 7.4 ऐसे कुछ आएगा। 7.349। हाँ, तो 7.4 ले लेते हैं। चलो चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो कितना आएगा आंसर? तो लैम्डा इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में आएगा। हाँ डिवाइड कर लेते हैं, वेट, डिवाइडेड 12.28 7.4, 1.65 तो आ रहा है, 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक तो आ रहा है आंसर। उन्होंने नैनो में लिया है, नैनो मतलब बेटा 10⁻⁹, हमने एंगस्ट्रॉम में लिया है, कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, इसमें ही रखो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला हो गया। अच्छा अच्छा, इतने सारे आंसर क्यों दिए इन्होंने? अच्छा हाँ, अच्छा मोमेंटम चाहिए बेटा, तो नहीं वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट पार्ट हो गया, इस मोमेंटम एंड स्पीड। मोमेंटम कैसे निकालेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, एच कितना होगा? 6.63 10⁻34, लैम्डा कितना है हमारा? 1.65 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, ये तो एंगस्ट्रॉम में है ना, तो हम इसको -10 कर सकते हैं। -10 कितना आएगा फिर? मोमेंटम भी आ जाएगा, मोमेंटम तो द्विध्रुव इक्वेशन से ले आए हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.01। एक 6.63 डिवाइडेड बाय 1.65, यार डिफरेंट क्यों आ रहा है थोड़ा सा? हमारा तो 4 आ रहा है नियर अबाउट कुछ। हाँ एक्चुअली ये पूरा एग्जैक्ट ले लो, ये 6.67 आएगा नियर अबाउट, ठीक से कर लो, ये देख लेना कुछ और आएगा। रूट 54 वैसे कितना आता था? 3 नहीं, 7.34 है, 7.34 एक, हाँ चला,
7.3 लो, इसको डिवाइड करेंगे तो इनके से 1.67 लो इसको नीचे, तो नियर अबाउट 4 आता है। 4 इंटू 10 कितना आएगा, माइनस 24। 24। हाँ ठीक है, उन्होंने 39 किया, कोई बात नहीं, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड चाहिए, स्पीड कैसे मिलेगी, स्पीड इज बी इज इक्वल एम, नहीं, स्पीड कैसे मिलेगी बेटा, मोमेंटम से मिल जाएगी ना। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यस, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिल जाएगा p बाय m। p कितना मिला, 4 इंटू 10⁻⁻24। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 10⁻⁻31। तो 4/9 ले लो अप्रॉक्स, 31 ऊपर जाएगा, 24 6 7 तो 40/9 इज इक्वल टू 6। तो 40/9 कितना आएगा, नियर अबाउट यार 5 आ रहा है। हमारे पहले दो आंसर तो ठीक आए, हमारे पहले दो आंसर तो ठीक आए ना। और वो 9.1 लिया तो 0.43 आता है। आपने 4/9 लिया है। एक कहाँ मिस्टेक हो रही है दिनेश, ठीक तो है। और आपने वो 9 लिया है, 9.1 है वहाँ पे, 4/। अच्छा 9.1 लिया है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक मिनट। सर फिर 4.3 आता है। हाँ तब आ जाता है, दैट इज 4.3 आता है, ठीक तो है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। ये 9.1 लेना पड़ेगा। तो एक पार्ट मैंने कर लिया है, समझ में आया ये क्वेश्चन। आपको दी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल मोमेंटम का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी, ये शॉर्टकट यूज किया हम लोग ने, जो दिया था तुम्हारे बुक में। ठीक है, यस सर। अच्छा दूसरा पार्ट कैसे करोगे, when it is moving with kinetic energy of 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, when it is moving with kinetic energy 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इरेज कर जाए, ये सब हो गया, इरेज करेगा इसको। नहीं सर, वेट वेट वेट। हो गया बच्चा।
Done, sir. हाँ सेकंड पार्ट इसको डिलीट करता हूँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि आई नीड स्पेस। हाँ ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट कैसे करें? दूसरा वाला पार्ट में वो बोल रहा है कि व्हाट इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी दिया है दैट इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा हमेशा काइनेटिक एनर्जी 150 होगा ना, तो पोटेंशियल जो होगा वो 150 वोल्ट हो जाएगा, दोनों का नंबर सेम होता है बेटा, ध्यान रखना। कैसे आता है आपको याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज क्या हो, ई। ये कितना दे रखा है? 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, तो ई और ई चला जाएगा तो 150 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं? तो दोनों का नंबर सेम होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? तो बी 150 वोल्ट। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का भी शॉर्टकट फिर यूज कर लेते हैं। 12 पॉइंट क्या बोला था? 27 ना, रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये हम ये भी कर सकते हैं ना, इसको रूट 150 भी कर सकते हैं, 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। वी की वैल्यू कितनी दी है? 150 दिया हुआ है ना, तो 150 अपॉन 150 तो 1 आ गया, ये तो 1 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है कि नहीं? अरे वी की वैल्यू 150 है, 150 150 कैंसिल हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आया? Yes, sir. सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? तुम्हें चाहिए मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम इज लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, दीवार वेवलेंथ यूज कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, तो P is equal to h by lambda। h कितना है? दैट इज 6.63 10 raised to minus 34। लैम्डा कितना? 1 एंगस्ट्रॉम बेटा, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 raised to minus 10, तो आ जाएगा 6.63 10 raised to minus 26। आ गया आंसर हमारा। फिर थर्ड पार्ट, तुम्हें चाहिए स्पीड। स्पीड कैसे मिलेगा? वेलोसिटी चाहिए ना, स्पीड। हाँ, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वही कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू p अपॉन m। p कितना है? 6.63 10 raised to minus 26। मास कितना है? मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 raised to minus 31। सर वो तो पावर 24 है। ठीक तो है बेटा, डेसिमल में शिफ्ट कर दिया, बाकी ठीक है हमारा आंसर। नहीं सर, वो पावर -26 की जगह -24 है। 25 है ना, ठीक तो आ जाएगा। डेसिमल को आगे शिफ्ट करोगे तो 25 हो जाएगा बेटा। एक मिनट, अच्छा हाँ 24 आएगा, यस करेक्ट, 21, थैंक यू। अब आगे शिफ्ट करेंगे तो हाँ, तो फिर 25 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा ये 24 है, 6.63 divided by 9.1 10 raised to 7, तो ये हो जाएगा 66.3 अपॉन 9.1 10 raised to 6। हाँ, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 66.3 divided by 9.1, ठीक है ना, 7.28। मीटर पर सेकंड, ठीक है ना ये? ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अच्छा, तो अब इस पे आओ जरा, 14 क्वेश्चन पे आइए।
कंप्लीट कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, पढ़ लीजिए तब तक बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 14। हो गया? जस्ट अ मिनट। हेलो, हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ सर। ओके। फोर्टीन। 14 क्वेश्चन, ठीक है। This one here. 14 क्वेश्चन क्या है? Question number 14. The de Broglie wavelength, so wavelength is same. Wavelength of electron is equal to wavelength of proton. They are same. It is given. Find number one, ratio of their momentum. Number two, ratio of their kinetic energy. Electron and proton. Is it clear? Got it? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट। जस्ट हियर। अच्छा, वेवलेंथ सेम है तो दी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बेटा। एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है ना, एच इज कांस्टेंट। 6.63 10⁻34 जूल इनटू सेकेंड। तो अगर वेवलेंथ सेम होगी तो क्या होगा? फिर मोमेंटम भी सेम होगा ना। यस सर। दैट इज 1:1। अरे यही फॉर्मूला तो है, एच तो कांस्टेंट है, अगर वेवलेंथ सेम होगी तो मोमेंटम भी सेम होगा ना। या ऐसे कर लो ना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन पुट द वेवलेंथ इज सेम। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? एच अपॉन पी इलेक्ट्रॉन, एच अपॉन पी, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो दोनों सेम आ जाएगा 1:1। इज इट क्लियर? हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस वन। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पार्ट, second part is find the ratio of their kinetic energy. सेकंड पार्ट, वेवलेंथ का ये भी मामला था ना, h अपॉन √2m into E. E stand for kinetic energy. तो wavelength is wavelength of electron is the same as wavelength of proton. It is given, and this formula I am going to use. E stand for kinetic energy. So h upon √2m E is equal to h upon √2m E. Mass of electron, kinetic energy of electron, mass of proton, kinetic energy of proton. Squaring both sides सब cancel हो जाएगा, क्या बचेगा?
mass of electron, kinetic energy of electron, mass of proton, kinetic energy of proton. It become mass of proton upon mass of electron. Mass of proton कितना होता है 1.6 10 raised to minus 27 kg. ये होता है 9.1 10 raised to minus 31 kg. तो ये इसका आंसर याद कर लो बेटा, दोनों का मास का रेशियो जानते कितना होता है? जो आंसर आ रहा है वही होता है, लर्न करके जाना। 1386 1340 1840 1840 नियर अबाउट होता है, ये याद करके जाना। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1840 होता है नियर अबाउट। तो थोड़ा लेफ्ट साइड में। Got it? Wait, sir. Done, sir. हाँ हाँ क्या हो गया 15 15 क्या दे रखा है इन्होंने? क्या 15 में क्या बना रखा है इन्होंने? 15 two particles on the same wavelength. अच्छा wavelength same है. Particle 1, particle 2. One of the particles moving 4 times as fast as the other. Four times. वेवलेंथ सेम है बेटा, वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होता है? h अपॉन mv, m1 v1 h अपॉन m2 v2। इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, h कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये सपोज कर लो अल्फा पार्टिकल है, दूसरा वाला हमें मालूम नहीं है, ये डिफाइंड लेट्स से x, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? दैट अल्फा पार्टिकल जो है वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट ऑफ द अदर। अच्छा ये फास्ट है तो इसकी वेलोसिटी 4v है और इसकी वेलोसिटी v है। जो स्लोअर वन है वो तुम्हारा स्लोअर वन क्या है? अल्फा पार्टिकल, ये स्लो है। स्लोअर वन इज अल्फा पार्टिकल, स्लोअर वन इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
ठीक है, दूसरे का मास मालूम नहीं है दिस वन, तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब दूसरे का जो मास होता है वो 4 टाइम्स, अच्छा अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब दूसरे का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इसका मतलब या तो मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए या मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, बिकॉज प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। समझा क्या, दोनों के मास बेटा सेम होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों के मास। इज इट क्लियर, इसका मतलब M2 या तो तुम्हारा प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। इज इट क्लियर, व्हाई, यस सर। डन सर। ओके 16, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो यू कैन टेक एनीवन। ठीक है, 15 तो 16 तो इजी लग रहा है यार, स्पीड लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम बी ले लो, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या होगा, एच अपॉन एम इंटू लैम्डा, एच क्या होगा 6.63 10⁻⁻34। प्रोटॉन का मास कितना लेंगे 1.6 10⁻⁻27। वेवलेंथ कितना गिवन है 0.08 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10, तो वेलोसिटी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो यूज कर लिया, लैम्डा इज एच अपॉन एम बी। अरे अप्रोक्सीमेट 116 4 जो 64, तो ऊपर वाला कैंसिल होता है 4 टाइम्स नियर अबाउट, तो 4 8 से कैंसिल होता है, तो वो इजीली हो जाएगा अगर अप्रोक्स थोड़ा सा भी करोगे तो। आ गया सर आंसर। आ गया आंसर। हाँ वैसे भी आप देखो, अगर एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सीईटी में कैसे करते हैं, सीईटी में ऐसे नहीं करते हैं, जैसे 1.6 है तो इसको 4 टाइम्स उड़ा दो, फिर ये 4 को 0.02, फिर ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा -27 और -34, 3 and 4 7, 7 का 7 -7 और -10, तो ऊपर कितना आ जाएगा -7 और -10 3, 10⁻³ तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.02 नियर अबाउट, तो डेसिमल जाएगा तो 100 मतलब 50 आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻³, तो वही आंसर नियर अबाउट वही आ गया ना, अप्रॉक्स करोगे तो भी आता है बेटा। ठीक है, अच्छा 17 देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर neutron travel with the energy 5 into 10⁻21 joule. Find their speed and the wavelength. न्यूट्रॉन है,
स्पीड तो मिल जाएगा यार, स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट ये सब हटा देता हूँ। अच्छा एक काम करो, ये जा रहा है बेटा लिंक, गया 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 लिंक जा रहा है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम। यस सर, ओके चल बाय। थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।